बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 है हमारे पास रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने बताना है कि रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही बताया कि इसमें हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखनी है, क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल्स में हमारे पास नेचुरल होल नंबर्स और इंटीजर्स आ जाते हैं। अच्छा, देखा जाए अगर हम तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे अप टू 100 ऑन रहते हैं। 1 2 3 अप टू 100 ऑन, यानी कि इसका कोई एंड नंबर नहीं होता, ये चलते जाते हैं। ठीक है, वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल को हम n से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स को हम w से शो करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे 1 2 3 अप टू 100 चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं और इसको w से शो करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग z से शो करते हैं और ये प्लस माइनस में आते हैं। नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर्स भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल होते हैं और ये z से इनको डिनोट करते हैं। 0 राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस अप टू 100 ऑन, ये भी चलते जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रियल नंबर्स का सेट। इसमें आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स के जो हमारे पास क्या होते हैं? फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हमने क्या कहा कि p और q दोनों क्या इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मीन्स के पॉजिटिव भी कोई नंबर हो सकता है और नेगेटिव भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन q इज़ नॉट ज़ीरो। जो q का वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम q में अगर देखा जाए कि 5 बाई अगर 0 लेते तो ये जस्ट 5 बन जाता है। ये हमारे पास क्या उसको कहते हैं, रैशनल नंबर्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल्स के लिए हमने कहा था कि ओवर की फॉर्म में होना ज़रूरी है और ना जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं और ये हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? q इज़ इक्वल टू रैशनल नंबर्स को हम q से शो करते हैं। q इज़ इक्वल टू p ओवर q सच दैट p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास क्या हो जाते हैं कि ये नंबर्स होते हैं, इनको हम नहीं मीन्स के क्वोशंट की फॉर्म में हम इंटीजर को नहीं शो कर सकते। ठीक है, और ये हमारे पास ये इसको हम q नॉट से शो करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स को q से और इर्रेशनल्स को q नॉट से। x सच दैट x नॉट इक्वल टू p q बिलोंग्स टू z इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे √2 √3 √5 पाई एंड e आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास इरेशनल नंबर्स है और सेट ऑफ रियल नंबर्स इट इज़ डिनोटेड बाय। रियल नंबर्स होंगे तो हम r इज़ इक्वल टू q यूनियन q नॉट, मीन्स के रियल नंबर इज़ इक्वल टू रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास कि अगर देखो हमारे पास कोई नंबर आ जाता है कि जैसे मीन्स के अगर देखा जाए तो हमारे पास रैशनल नंबर्स p ओवर q की फॉर्म में होंगे। आपने बात याद रखनी है, इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो इरेशनल होगा वो हमारे पास पावर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे √3 मीन्स के देखो अगर ये 1/2 था ना, ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी p ओवर q की फॉर्म में, लेकिन ये हमारे पास क्या क्वोशंट गए जैसे √2 है ना। ठीक है, तो 2 की पावर हमारे पास 1/2, ये इस तरह हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि नंबर लाइन को हमने किस तरह शो करना है। नंबर लाइन में ये वही होता है, हमने एक लाइन लगा दी, 0 को और का नाम दे दिया, फिर आगे प्लस माइनस में ये प्लस में ये राइट साइड पे और नेगेटिव वाले हमने लेफ़्ट साइड पे लगा दिए। ये हमारे पास p होगा, ये हमारे पास p नॉट होगा। ठीक है, ये a है और ये माइनस a है, मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। इस नंबर लाइन से हमने वैल्यूज़ को शो करना होता है। ये आगे हम सवाल करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं
रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना मीन्स के ख़त्म हो जाना, बाहर निकाल देना, टर्मिनेट कर जाना, ठीक है, मीन्स के ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार आने वाली चीज़ होती है, जो रुके ना, जैसे 0.5 है, ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है। लेकिन 0.555 आता जाए तो ये मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर देखा जाए हमारे पास, अच्छा इसके बाद जैसे अगर ये 5/2 था, यहाँ पर डिवीजन क्यों गया तो 2/5 का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 2.5 एक मुकम्मल आंसर आ गया। लेकिन अगर हम ये 3/10 करते हैं तो 3 3 9 हो गया, 3 पॉइंट फिर आगे 3 3 चल रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं। एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है हमारे पास रिकरिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये आपस में सेम है। अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या मीन्स आता है, हाथमा डेसिमल फ्रिक्शन। किसी भी चीज़ को देखो अगर इसका फ्रिक्शन में है तो उसको करेंगे तो एक आंसर कंप्लीट हो जाए, मीन्स के मुकम्मल। 2/5 को किया तो 0.4 आंसर आ गया। 3/8 का किया तो 0.375 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, जिनका आंसर रुक जाए, ठीक है, 3-4 दफ़ा आके रुक जाए पॉइंट्स में, पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यूज़ आएँ और वो रुक जाए तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जैसे कि 2/9 को डिवाइड किया तो 0.2222 अप टू 2 भी चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा। जैसे 4/11 है तो 0.36 ये पेयर की फॉर्म में चल रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है, ठीक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास। इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जैसे ये है, ये तो नंबर्स भी डिफरेंट है और चलते जा रहे हैं। जब आपने अब ये बात याद रखनी है नॉन टर्मिनेटिंग में के और इर्रेशनल नंबर्स में के, इर्रेशनल नंबर्स वो होंगे जो पॉइंट के बाद तो चलते जाएंगे लेकिन मुख्तलिफ आएंगे और वो बार बार चलते जाएंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो होगा कि वो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होगा या 2 नंबर रिपीट होंगे तो वो वही बार बार रिपीट होंगे। 2 के बाद मतलब कि चेंज नहीं होगा, 2 के बाद तीसरा नंबर चेंज नहीं होगा, मीन्स के वही 1 2 पे रिपीट होते जाएंगे। जैसे √2 था तो 1.141421356, देखो ये टोटली चेंज आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये भी जो एग्जांपल है ये भी क्वेश्चन में है, तो हम क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो 7 अटैम्प्ट हो जाएंगी, तो एग्जांपल्स पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम लोग डायरेक्ट सवालों पे आ जाते हैं, ताकि आप लोग वो करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, 2.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। हमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने बताना है कि हमारे पास कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा देखा जाए तो √3 हमने कह दिया था कि इर्रेशनल नंबर्स होंगे जो हमारे पास पावर की फॉर्म में होंगे, मीन्स के √3 है तो ये 3 की पावर 1/3 की पावर 1/2 बन रहा है, तो मीन्स कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर दूसरा ये √ की फॉर्म में है। ये इर्रेशनल नंबर हो गया 1/6 फ्रिक्शन आवर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में आ गया, तो इर्रेशनल नंबर। पाई अब इर्रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद चलते जा रहे हैं, ठीक है। रैशनल नंबर पावर की फॉर्म में। अब 7.25 कंप्लीट हो गया तो ये रैशनल नंबर, ना कंप्लीट होता तो इर्रेशनल में आ जाता। √29 इर्रेशनल नंबर्स। आपने बात याद रखनी है, जो अंडर में है और चलते जा रहे हैं, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये वो हमारे पास इर्रेशनल्स होंगे। रैशनल्स वो होंगे जो एक तो आवर की फॉर्म में होंगे और उनको हल करें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 2-3 जैसे 7.25 था तो यहाँ पे रुक गया तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। रैशनल्स जो मुकम्मल हो जाते हैं, इर्रेशनल जो मुकम्मल ना हो। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कहने, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इनटू डेसिमल फ्रिक्शंस। के आपके पास ये फ्रिक्शंस हैं, ठीक है, आवर की फॉर्म में, लेकिन इनको डेसिमल में, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट्स में लाना, इशारिया में लाना, पॉइंट्स में लेंगे। 17/25 है। देखो 17/25 है, 17/25 मीन्स के 17 अंदर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा। अब 17 छोटा है, 25 बड़ा है, टेबल नहीं जा सकता, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 25 6 टाइम्स करेंगे तो 150 आ जाएगा। 0 का 0, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गए तो 0 आ जाता है। पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 खुद से लगा देंगे।
25 को 8 से मल्टीप्लाई करें 200 तो ये ये 0.68 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन रहा है। 58/7, अच्छा दूसरा देख लें। 19/4, 4 4 16, 0.9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 गए 0, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 4 7 28 कैरी, ये 4.75 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इनको हमने डेसिमल का मतलब पॉइंट्स में लाना होता है, होल में नहीं रखना। ये 57 को 8 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट ये सवाल है हमारे पास, 205 को 18 से हमने डिवाइड किया, पॉइंट्स में लाया, क्योंकि हमने उसे सवाल में उसने हमें कहते हैं कि डेसिमल में आपने आंसर लाना है, तो हमने इनको डिवीजन करके पॉइंट्स में हम इनके आंसर ले आए हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है। अच्छा देखें, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, नहीं क्रॉस, क्योंकि रैशनल नंबर 2/3 बन रहा है, इरेशनल नहीं है। क्योंकि इरेशनल के हमने क्या कहा था, क्या होना चाहिए हमारे पास पॉइंट्स में हो। और दूसरी बात क्या है कि जैसे √3, √2 ऐसे आना चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ये हमारे पास रैशनल था, इसलिए ये फॉल्स है। पाई इज़ ए इरेशनल नंबर, अब पाई हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है, करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पाई की हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे हमने देखी थी, पाई की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, ज़्यादा आ रही है, रिपीट हो रही है, बार बार चल रही है और डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। क्या है? इरेशनल नंबर है जो ख़त्म नहीं हो रही, ये हमारे पास इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉइंट के बाद इसको डिवीजन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर 2/3 है, 2 अंदर लिखा, 3/0 पॉइंट लगा के 20, 18, ठीक है। आपने इसमें इसको छोड़ दें, आपने सिर्फ इतना इसको याद रखना है कि ये क्या था, 2/3 था, तो इरेशनल वो होता है जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में वो इक्वेशंस वो हमारे पास। अच्छा, 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, यह अब गलत होगी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, मुकम्मल हो जाना। ये हमारे पास रुकेगी नहीं, ये चलती जा रही है, इसलिए ये फॉल्स है। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन। ट्रू, ये टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मुकम्मल हो जाती है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रिक्शन। गलत हो गया, रिकरिंग फ्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वो रुक जाते हैं, ये रुकेगी नहीं, तो इसलिए ये चलती जाएगी, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट वाला हमारे पास सवाल है 2/3। देखिए हमारे पास 2/3 है। 2/3 को आप लोग जब इसके डिवीजन करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। 2/3 है, मीन्स के 2 3 0 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता। 6 × 18 मीन्स के 0.66 आ रहा है, ठीक है, ये भी चल रहा है क्योंकि 10 में से 8 गए तो 2 रह जाते हैं, 1 में से 1 गए, 0 पॉइंट के लिए 0 लगा दिया था, ठीक है, ये भी चलता जा रहा है। तो आपने बात याद रखनी है कि 2/3 है, तो जब आप लोग ये लाइन लगाएंगे, आप देखो ये 0.66 आ गया, लाइन लगाई आपने, ये 0 लिखा, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 1 -1, ये -1 लिखा। आपने ये बात लाजमी याद रखें, मिड में 0 इधर पॉजिटिव जाएंगे, इधर नेगेटिव जाएंगे। अब ये 0.6 है, मीन्स के 1 से पीछे है, तो 1 से जैसे आपने लगा देना था 0.5। मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरा 0.5 आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास 1.5 आ रहा था, ये इस तरह आपने पॉइंट, अब 0.5 और ये 0.66 है, मीन्स के एक पॉइंट आगे आएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे P लगा के 3/2 लिख देंगे, ये मैंने नंबर लाइन से शो कर दिया। दूसरा है -4/5, मीन्स के नेगेटिव की तरफ लगाएंगे। 4/5 है, ये नहीं जा सकता, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 5 8 = 40, 0.8 आ गया, 0 -0.8 आ रहा है,
मीन्स के माइनस 0.8 आ रहा है तो आपने यहाँ पे इसको शो कर देना। नेगेटिव है तो 0.8 है तो ये सॉरी यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे ये 0.5 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -4/5 आ जाता है। अब ये क्या है, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस का 5 6 7, तो ये मेरे पास आ जाता है 7/4। 7/4 को डिवाइड करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया उस तरह बताएंगे कि पॉजिटिव मेगा 8 2 बार 16, 16 में 5 जमा करेंगे तो 21, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा -21, जो आएगा उसको आपने नंबर लाइन पे शो कर देना। 4 2 बार 8 9 10 11, 11 इसको आपने डिवाइड करना, जो आपके पास आंसर आएगा तो उसको आप लेंगे। अब √5 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जांपल से भी मैच कर, वहाँ पे √2 है तो आपने लाजमी बात याद रखनी है, आपने इसका क्या लेना है, √5 है तो मीन्स कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप देखो 5 है, इसको जब आप कैलकुलेटर पे इसका पॉइंट में लोगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करना होता है। जैसे मेरे पास आता है, ये चीज़ बेस हो जाती है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है। आप देखा जाए तो परपेंडिकुलर मेरे पास 1, अच्छा 1 कैसे आ गया, हमने फार्मूला लगा दिया h² = बेस स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। कैसे, h हाइपोटेन्यूस को शो कर रहा है, b बेस को और p परपेंडिकुलर p को शो कर रहा है, हमने इनके होल स्क्वायर ले लिए। हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करनी है, बेस है मेरे, आप देखो मेरे पास सवाल में 5 था ना, तो बेस मेरे पास 2 है, बेस मेरे पास 2 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 आ गया, h का स्क्वायर 5, अंडर रूट ले लेंगे इन दोनों का तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने बताया नंबर लाइन पे हमने कैसे शो करना है। 0 -1 -2 1 1 2 लिया, 2 नंबर हमारे पास आया बेस, ठीक है। देखो बेस 2 है तो मीन्स कि ये 2 तक ले जाएंगे, 2 तक ले गए, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 था, 1 तक ले गए, इसको 0 के साथ मिला देंगे, ये हमारे पास √5 आ जाता है। हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या आ जाती है, ये h और h कट जाएगा तो ये मेरे पास √5 आ जाता है, तो √5 ये, तो इसको हल्की सी आर्क यहाँ से आप लोग ड्रा कर देंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, गिव आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब देखो रैशनल नंबर्स के दरमियान में ये इसको आपने अटैम्प्ट करने की इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या कहा है, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9, 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2, इन दो नंबर्स को हमने 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमने इनके नंबर मालूम करने हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है हमने, 9 और 4 का जब एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 4 का टेबल 36 पे पढ़ेंगे कितने टाइम्स जाता है, फिर उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 9 का टेबल 36 पे पढ़ेंगे कितने टाइम जाता है, उस नंबर को, जैसे 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम्स जाता है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ गया, डिवाइडेड बाई 2/1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इन दोनों को प्लस किया, डिवीजन में इसकी हमने चेंज कर दी तो 1/2 बन गया। 47 1 ज़ा 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो हमने क्या, इन दो के नंबर्स के दरमियान में हमारे पास क्या था, 47/72, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब लास्ट सवाल हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट सवाल है, 0.5 0.13 के ऊपर बार है, 0.67 के ऊपर बार है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे देखा जाए 0.5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार, इसका मतलब है 5 बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स जिस चीज़ के ऊपर बार आएगी ना, ऐसे मीन्स कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा, चल रहा है। अब जैसे 0.5 पे थी तो लेफ्ट में कहा लेट x इज इक्वल टू 0.5, x इज इक्वल टू 0. अब हमने 5 करके अभी चल रहे हैं तो इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि सिर्फ 5 के ऊपर थी तो 5 ही चल रहे हैं। हमने क्या इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। क्यों 10 से? जब आपने ये निशानी याद रखने के 0.5 है तो इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 बन जाता है। मीन्स के 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। x को 10 से क्या तो 10x, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पॉइंट ये चीज़ आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 दे देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से 2 को, 10x माइनस x, दिस माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 1 एक में से 2 को फर्स्ट वाली को दूसरी में से माइनस करना है। 10x माइनस x किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया
तो मेरे पास यहाँ पे 9x बच जाएगा, 10 में से 1 गया, 9x आ गया, इसको गया तो सिर्फ 5 आ जाएगा। तो x इधर ही लिखा है, लेने देंगे 9, तो मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो गया तो 5/9 आ गया। तो 0.5 का आंसर मेरे पास क्या है, 5/9 आ गया। अगर अगले सवाल में देखते हैं, मैं आपको मज़ीद वहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0.13 है, 13 के ऊपर 12 मीन्स के 0.13 रिपीट हो रहा है, इक्वेशन 1 दे दिया। आप देखो 0.13 था ना, आप 0.13 है, 13 में पॉइंट ख़त्म किया तो 100, तो दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स पे 100x आ गया, 100 से किया तो ये इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करेंगे 99x, तो ये 13 रह जाएगा, 13/99 आ जाएगा। एक इनडायरेक्ट अगर मैं आपको आंसर बताऊँ, अगर जैसे सवाल आएगा तो आपने कैसे कि 5 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये 10 पॉइंट से 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा, 5/9 इसका। तो इसका देखो 100 में से 1 माइनस का 99 आ जाता है, तो 13/99 आंसर आ जाता है। इसका देखा जाए तो 67/99 आंसर आएगा। कैसे, वही बात है, पॉइंट ख़त्म करें, 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। आज हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।